श्री गणपते नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्य नमो नमः। श्री सनातन धर्म मंदिर परिषद की ओर से आज की इस पुण्य बेला में आप सभी दर्शकों को मेरा सप्रेम अभिवादन है। प्रिय दर्शकगण, आज हम धर्म पर कुछ चर्चा करेंगे। धर्म जीवन के लिए, मनुष्य के लिए, मानवता के लिए बहुत बहुत आवश्यक है। धर्म क्या है? शास्त्र संकेत करता है कि धर्म धरि धातु से बनता है, जिसका अर्थ होता है धारण करना, बनाए रखना, पुष्टि करना, और जो विश्व को धारण करता है वही धर्म है। इसकी दूसरी व्याख्या इस प्रकार से हम कर सकते हैं। धारणात् धर्म इत्याहुः धर्मो धारयति प्रजाः। अर्थ होता है दर्शकगण की जिसके कारण समाज की धारणा होती है वही धर्म है। जहाँ धर्म नहीं वहाँ दुख, विपत्ति, अकाल ये सब परिपूर्ण रूप से भरे रहते हैं। धर्म की आवश्यकता बहुत है। किसके लिए? प्रथम स्थान में है व्यक्ति के लिए, खुद के लिए, खुद की उन्नति, प्रगति, मोक्ष प्राप्ति आदि के लिए धर्म आवश्यक है। दूसरे स्थान है परिवार के लिए। एक परिवार में सुख समृद्धि हो, कल्याण हो, धर्म आवश्यक है। तीसरा स्थान में फिर है समाज की कल्याण, उन्नति, प्रगति के लिए दर्शकगण धर्म अति आवश्यक है। चौथे स्थान में है मानव, समस्त मानव जाति की हित के लिए, कल्याण के लिए, प्रगति, उन्नति के लिए धर्म अति आवश्यक है। और अंत में है विश्व के लिए, विश्व कल्याण, विश्व सुख, शांति, प्रगति, उन्नति के लिए धर्म अति आवश्यक है। ये शास्त्र मत है। हमारे ऋषि मुनि वेद काल से घोषित की है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, अर्थात विश्व के सब प्राणी सुखमय रहे, शांतिमय रहे। लेकिन आगे चल करके यह भी घोषित किया गया कि केवल सर्वे नहीं, सर्वेपि सुखिनः सन्तु। अपि वे लोग भी, कौन से? दर्शकगण, हम तो जो अच्छे हैं, स्वस्थ है, अपनी रक्षा कर सकते हैं। एक युवक है, हृष्ट पुष्ट मनुष्य है, बुद्धिमान हो, धनवान हो, गुणवान हो, वो अपनी रक्षा तो कर सकता है, खुद की रक्षा कर सकता है। परंतु लेकिन एक बालक, एक शिशु, एक वृद्ध, एक रुग्ण, एक रोगी आदमी, एक अशक्त, गुणहीन, दरिद्रता आदि जो है, वे अपनी रक्षा तो खुद नहीं कर सकता है। इसीलिए ऋषियों ने कहा सर्वेपि, कारण कि ये लोग भी समाज का, परिवार का अंश है, अंग है। इनके सुख की व्यवस्था हमें अवश्य करनी चाहिए। इसी को धर्म कहते हैं। समस्त विश्व एक परिवार घोषित किया गया है।
वसुधैव कुटुंबकम कहा गया है। एक परिवार, एक समाज है। और जहाँ पर इस प्रकार की धारणा होती है, लोग इस प्रकार के आचरण करते हैं, तो अवश्य वह व्यक्ति, वह परिवार, वह देश उन्नति प्रगति के मार्ग पर अवश्य चलेगा। धर्म हमें क्या सिखलाता है कि धर्महीन, जिसके पास धर्म नहीं उसके धर्महीन कहते हैं। जो कर्म से गिरे हुए उसे कर्महीन कहते हैं। जिसके पास धन नहीं उसे धनहीन कहते हैं। धर्म कहता है गिरे हुए को उठाओ, कारण कि वे भी समाज का अंग है। असहाय लोग, जिसका कोई सहारा न हो, वे भी समाज का अंग है, तो उन्हें भी साथ लेकर चलना है। कारण कि यह बताया गया कि केवल अपना सुख का विचार करना यह तो पशु वृत्ति है। और हम तो मानव है, मानव को पशु वृत्ति शोभा नहीं दे रही। आगे चल करके शास्त्र संकेत करता है, घोषित करता कि धर्मीन हीन पशु भी समाना। दर्शकों, जिसके पास धर्म नहीं है वे पशु के बराबर जीते हैं इस संसार में। जहाँ धर्महीन है, लुप्त है, अभाव है, पशु के समान विचरते हैं, अपने जीवन को खो देते हैं। और जंगल का कानून मानव समाज में ये अधर्म है। इसलिए हमें धर्म को अपनाना चाहिए और धर्म के रास्ते पर चलना चाहिए। मनु महाराज एकदम सुंदर ढंग से धर्म के संबंध में दर्शाते हुए, हमें बताते हुए ये शिक्षा दिए कि येषां न विद्या न तपोधनानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भुवि भावभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। कि जिस मनुष्य के पास विद्या नहीं है, तप नहीं है, दान नहीं है, ज्ञान नहीं है, शील नहीं है, गुण नहीं है, धर्म नहीं है, तो दर्शकों ते मृत्युलोक के, वैसे लोग इस मृत्युलोक में, इस धरती का भूमिभार भूता, बोझ बने हुए जीते हैं, रहते हैं, विचरते हैं। और मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, देखने में तो मनुष्य रूप में है, लेकिन मृगाश्चरन्ति, ये पशुओं की तरह केवल खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं और जीवन को बिता देते हैं। तो यह मानव धर्म नहीं है। धर्म यही कहता है कि केवल धर्म हमारे साथ देता है। जीने के लिए पैसा चाहिए, बहुत सी चीज़ चाहिए, लेकिन धर्म भी चाहिए। कारण कि जब हम संसार में आते हैं तो हमें कुछ करके यहाँ से जाना होता है, अपने सद्गति, मोक्ष, मुक्ति के लिए। अन्यथा जितने कुछ है इस संसार में सब यहीं छूट जाता है। केवल आपका धर्म आपका साथ ऊपर तक देता है। इसीलिए ऋग्वेद के प्रथम मंडल में बताया गया कि भद्रम करने भी सुनुयाम देवा, अच्छा देखो, अच्छा सुनो, अच्छा करो, सुकर्म करो, परहित करो और सब सुखी रहे। दर्शकगण, अभी के इस जीवन में लोगों के पास तो बड़े बड़े घर है, लेकिन परिवार नहीं। इस साल के अंतिम चरण में हमें ये सब बातों पर विचार करना होता है। लोगों के पास ज़्यादा पढ़ाई है, लेकिन तमीज़ नहीं है। महंगी दवाइयाँ बहुत है, लेकिन सेहत नहीं है। लोग चंद्रमा को छूना चाहते हैं, लेकिन पड़ोसी की पता उन्हें मालूम नहीं।
आमदनी ज़्यादा है लेकिन सुकून शांति नहीं है। ज्ञान ज़्यादा है लेकिन अकल नहीं है। प्रेम संबंध बहुत है लेकिन सच्चा प्यार नहीं है। भौतिक स्तर ऊंचा है लोगों के पास लेकिन भावना नहीं है। फेसबुक के दोस्त बहुत है लेकिन सच्चा दोस्त नहीं है। इंसान बहुत है इस संसार में लेकिन इंसानियत नहीं है। अंत में घड़ियाँ बहुत है लेकिन समय किसी के पास नहीं है। तो धर्म के रास्ते पर चलें, यही हम कामना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।